हेलो, कैसे हैं? क्या आपको पता है कि मकर संक्रांति क्या है? इसे हम क्यों मनाते हैं? इसके पीछे जो पौराणिक कथाएं हैं वे कौन सी हैं? भारत के विभिन्न प्रांतों, विभिन्न राज्यों में इसे और किन किन नामों से जाना जाता है? आखिर इस रोज़ क्या हम कुछ विशेष करते हैं? क्या हमारे रीति रिवाज हैं? और अंत में तिल खाने की जो परंपरा है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम आते हैं कि आखिर यह है क्या, आखिर हम इसे क्यों मनाते हैं। तो आज के ही दिन से जो सूर्य की यात्रा है वो दक्षिणायन से उत्तरायण दिशा की ओर होने लगती है और आज के ही दिन से सूर्य धनु राशि को छोड़ते हुए अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश कर जाते हैं। ये तो एक सत्य बात है, एक फैक्ट है। अगर हम किंवदंतियाँ की बात करें, अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी पर शंकरासुर और किंकरासुर नामक दो दैत्यों का आतंक था, दो दैत्यों का राज था, तब हमारे देवी देवताओं ने हमें उससे बचाने के लिए उसका वध किया था। और दूसरी कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में जब भीष्म पितामह मृत्यु की शैया पर लेटे हुए होते हैं और उनको स्वर्ग जाना होता है तो वो सूर्य के उत्तरायण होने का इंतज़ार करते हैं। तो ये दो जो पौराणिक कथाएं हैं उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि आज के ही दिन से जो मकर संक्रांति की शुरुआत होती है आज के ही दिन ही हुई थी। और एक ये भी है कि जो हार्वेस्टिंग सीजन है, हार्वेस्टिंग सीजन के उपलक्ष्य में इसे हम मनाते हैं। मतलब जब हम नई फसल को काटते हैं और जो जो हम बुआई करते हैं और दूसरी फसल का, तो उसकी खुशी में हम आज मकर संक्रांति को बहुत ही धूमधाम, बहुत ही उल्लास के साथ मनाते हैं। सो इसे एग्रीकल्चर फेस्टिवल भी बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं कि भारत के विभिन्न भागों में इसे और किन किन नामों से जाना जाता है, कि भारत एक बहुत ही विविध प्रदेश है, बहुत ही विविध देश है, विविधता भरा भारत जो है विविधताओं वाला देश है। तो यहाँ पर जितने जित जितने राज्य हैं उतनी भाषाएं हैं, उतनी बोलियां हैं और सो अलग अलग नामों से भी हम इसे जाना जाता है। अगर मैं बात करूं पंजाब की तो यहाँ पे मघी के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है, बिहार में इसे तिला संक्रांत के नाम से जाना जाता है, हरियाणा में इसे सकरात के नाम से जाना जाता है और भारत के विभिन्न भागों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं कि क्या विशेष कुछ हम करते हैं, क्या रीति रिवाज है हमारे, तो सबसे पहले आज जो दान देने का चलन है, जो भिक्षा देने का चलन है और पवित्र जल के स्रोतों में जो डुबकी लगाने का चलन है वो काफ़ी ही पुराना है। आज के रोज़ हम भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, अपने प्रिय देवी देवताओं को अर्घ देते हैं, तिल का लड्डू खाते हैं, दही खाते हैं और खिचड़ी खाते हैं। तो ये सब जो रीति रिवाज हैं ये आज से नहीं बल्कि बहुत ही पूर्व काल से चले आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं जो तिल खाने की परंपरा है, तो तिल खाने की परंपरा कुछ यूँ है कि शनिदेव और उसके पिता जो सूर्यदेव हैं उन दोनों के बीच को लेके है कि एक्चुअली सूर्यदेव की दो पत्नियां थी, एक संज्ञा और एक शनिदेव की माता। लेकिन जो सूर्यदेव हैं वो दोनों के दो पत्नियों के बीच में भेदभाव करते हैं। यह देख शनिदेव को अच्छा नहीं लगता, तो शनिदेव श्राप दे देते हैं अपने पिता को, कुष्ठ रोग का श्राप दे देते हैं। लेकिन जब वे उबर जाते हैं कुष्ठ रोग से तो फिर अपने पुत्र को श्राप दे देते हैं और उनका घर पूरा जल के राख हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो कुंभ राशि है वो शनिदेव का घर है। तो लेकिन जब शनिदेव देखते हैं कि मेरे घर में तो अब कुछ नहीं बचा, मैं अब क्या करूं, तो वो देखते हैं कि किसी घर के कोने में एक तिल पड़ा हुआ था, मतलब तिल केवल नहीं जला था। तो उसी तिल से वो अपने पिता को भोग लगाते हैं और इससे उसके पिता खुश हो जाते हैं और इससे क्या होता है कि शनिदेव का पूरा वैभव फिर वापस आ जाता है। तो ये जो किंवदंतियाँ हैं, ये जो कहानियाँ हैं, ये मकर संक्रांति के साथ जुड़ी हुई है और इसे पूरे भारत में विभिन्न तरीक़ों से, अलग अलग रीति रिवाजों से, अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। हालांकि मनाने के जो तरीके हैं वो अलग हैं, लेकिन जो हर्ष है, उल्लास है, खुशी है, उमंग है और जो इसकी खुशबू है, महक है, गमक है, वो सब एक ही है। तो जो इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये जो त्यौहार है वो भारत में विविधता में एकता होने का एक परिचायक है और हमें हर एक त्यौहार को, हर एक रंग को एक खुशी उल्लास के साथ जीने के लिए हमें सिखाती है
और हमें बताती है कि कैसे हमें निरंतरता के साथ खुशियाँ मनाते हुए जीते रहना चाहिए। धन्यवाद।